नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK पर। आज हम इस वीडियो में 19 नवंबर 2025 के 15 मोस्ट IMP टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप ले लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था 2025 में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो दोस्तों ये जो 2025 में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला है वो होने वाला है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह, इसका जो आयोजन होने वाला है उसमें मेजबान में प्रमुख शहर कौन सा है। तो दोस्तों इसकी मेजबानी करने वाला है बिहार का बोध गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक की जांच हेतु संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष बनी है वो है अपराजिता सारंगी। जापानी स्थापत्य से प्रेरित पब्लिक प्लाजा पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो पब्लिक प्लाजा पार्क है वो बनने वाला है प्रयागराज में। भारत में लेखा परीक्षा दिवस यानी कि ऑडिट डे हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो ऑडिट डे है वो हर साल मनाया जाता है 16 नवंबर को, और पहली बार ये मनाया गया था 16 नवंबर 2021 को। सालू मुर्दा थिमक्का को किस राज्य की प्रसिद्ध पर्यावरणविद माना जाता था। तो दोस्तों ये जो सालू मुर्दा थिमक्का थी जिन्हें ज़्यादातर वृक्ष माता के नाम से जाना जाता था, उन्होंने कर्नाटक में 80 वर्षों में तकरीबन 8000 से भी अधिक पेड़ बोए थे, और जिनकी वजह से उनको 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और हाल ही में इनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गरुड़ 25 द्विपक्षीय वायु अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो गरुड़ 25 वायु अभ्यास है वो हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच। धनुष श्रीकांत ने 2025 डेफलिम्पिक्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों धनुष श्रीकांत ने जीता है स्वर्ण पदक। भारत का सबसे ऊंचा और हाल ही में फिर से चालू किया गया न्योमा एयरबेस किस क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों ये जो न्योमा एयरबेस है जो कि भारत का सबसे ऊंचा एयरबेस है वो है पूर्वी लद्दाख में। हाल ही में लॉन्च की गई दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन किस देश की है। तो दोस्तों ये जो सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है उसे बनाया है चीन ने, और इस ट्रेन की स्पीड 620 किलोमीटर प्रति घंटा है। डोकलाम और चोला स्थल जिन्हें हाल ही में पहली बार पर्यटन के लिए खोलने की घोषणा की गई है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो डोकलाम और चोला स्थल है वो है सिक्किम में। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 है इसका आयोजन हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। ICOM सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार किस शहर में आयोजित 27वें ICOM जनरल कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये जो 27वीं ICOM जनरल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी दुबई में। भारतीय सेना का अखंड प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये जो अखंड प्रहार है वो आयोजित किया जाए राजस्थान में। और कल का आखिरी क्वेश्चन था हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने एथलीट मंजू बाला पर प्रतिबंध लगाया है, वह किस सेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो मंजू बाला है वो है हैमर थ्रो से संबंधित, और उन्हें प्रतिषेध जो दवाएं थी उसका सेवन करने में दोषी पाया गया है, और जिसके कारण उन पे 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये थे कल के
15 MCQ, जिसका हमने अभी फास्ट रिकैप किया है। कल के वीडियो में हमने इसे बड़े डिटेल में और अच्छे से कवर किया था, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में रोलाने महोत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो दोस्तों ये जो रोलाने महोत्सव है ये मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। ये जो उत्सव होता है दोस्तों, ये 5 से 7 दिनों का उत्सव होता है और उसमें जो भी पहाड़ी आत्माओं का होते हैं उनका ये लोग सम्मान करते हैं। और कैसे करते हैं? तो ये लोग पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला का प्रदर्शन करता है और इसी तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश लोगों का मानना है कि जब वह बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है तब उन कठोर सर्दियों के दौरान लोगों की रक्षा करने वाली सौनी आत्माओं के प्रति आभार व्यक्त करने का ये उनको जरिया मानते हैं और इसीलिए वो रोलाने महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन और प्रधान मुख्य आयुक्तों की कॉन्क्लेव 2025 किस शहर में आयोजित की गई? तो दोस्तों ये जो 22वीं अखिल भारतीय TDS सम्मेलन था वो आयोजित हुई है मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसका उद्घाटन CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने भोपाल में किया था और इसका उद्देश्य था, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अनुपालन को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और कर प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन पर चर्चा करना। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 के लिए दिया गया है वो है एक्टर और राजनेता सुरेश गोपी को। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दिया गया था और दिया था किसने? ये जो आप इमेज देख रहे हो ये है हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी। उन्होंने ये अवार्ड उनको अर्पित किया था और सुरेश गोपी को ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने सिनेमा यानी कि फिल्मों और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान और सफलता के लिए ये सम्मान दिया गया है। हाल ही में बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो दोस्तों ये न्यूज कल से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो ये जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है वो है शेख हसीना। यही है शेख हसीना जी। 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि ICT इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल दोस्तों उन्हें इसलिए यह सजा सुनाई गई है क्योंकि 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों यानी कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी ठहराया गया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग करने का उन्होंने आदेश दिया था। यह प्रदर्शन क्यों हो रहा था? तो यह विरोध प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को लेकर शुरू हुए थे, जो बाद में शेख हसीना के 15 साल के शासन के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन में बदल गए थे। और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई और अगस्त 2024 में हुए इन विरोध प्रदर्शनों के हिंसक दमन के दौरान 1400 से भी अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे, इसलिए उन्हें यह सजा सुनाई गई है। भारत के पहले नदी फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये आप इमेज देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो निर्मला सीतारमण जी और ये है असम के मुख्यमंत्री जी। तो भारत के पहले नदी फेरी टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है गुवाहाटी में और इसका उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमण जी ने। किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला बनाने की योजना की है? तो दोस्तों ये जो दुनिया की सबसे गहरे पानी के नीचे जो प्रयोगशाला बनने वाली है वो बनाने वाला है अपना देश भारत। ये परियोजना बंगाल की खाड़ी में बहुत ही गहराई में स्थित होगी और इसका उपयोग
न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान और गहरे समुद्र पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन के लिए किया जाएगा। यह प्रयोगशाला लगभग 6000 मीटर यानी कि 19,685 फीट की गहराई पर स्थित होगी और इसका जो भी संचालन और नेतृत्व है वो करेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस पूरी योजना का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय मंत्रालय किस अभियान की 5वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो दोस्तों ये जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है उन्होंने हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ मनाई है। और इसमें होगा क्या? तो ये जो नशा मुक्त अभियान है उसमें लोगों को नशा विरोधी शपथ दिलाई जाएगी और इसका आयोजन होने वाला है बेगूसराय में और ये होने वाला है 18 नवंबर 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे है वो मनाया जाता है 17 नवंबर को। हर साल ये 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन 1939 में प्राग में नाजी कब्जे वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले चेकोस्लोवाकिया के छात्रों की याद में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है शिक्षा के अधिकार, छात्र अधिकारों और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अजय वॉरियर 25, इसका 8वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों अगर आप हर रोज के वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा कि कुछ न कुछ सैन्य अभ्यास चलते ही रहते हैं और ज़्यादातर जो भी इंडिया में होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं राजस्थान में। तो इस अजय वॉरियर 25 का भी आयोजन हुआ है राजस्थान में। ये अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण है जो कि 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। और राजस्थान में कहाँ पे? तो राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत अर्ध शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों में परिचालन तालमेल को मजबूत करना है। गगनयान क्रू मॉडल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण किस संगठन ने किया है? ये जो आप देख रहे हो दोस्तों यही है गगनयान क्रू मॉड्यूल का मुख्य पैराशूट। तो इसका जो भी परीक्षण है वो किया है इसरो ने। इस परीक्षण को उत्तर प्रदेश के झांकी में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किए गए थे। इस प्रणाली में कुल 10 पैराशूट शामिल है जो 4 अलग अलग प्रकार के हैं। ये एक क्रमबद्ध तरीके से खुलते हैं और इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने के लिए। परीक्षण के दौरान एक 2.5 टन वजन का क्रू मॉड्यूल को भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। ऑपरेशन मिडास किस देश से संबंधित एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी ऑपरेशन है? तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑपरेशन मिडास जो है वो किस देश का है? तो ये है यूक्रेन का। और ये ऑपरेशन मिडास में हुआ क्या था तो हम देखते हैं इसके बारे में। तो इस ऑपरेशन का नेतृत्व यूक्रेन के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो और विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजक कार्यालय ने किया था। इस ऑपरेशन ने राज्य के स्वामित्व वाली परमाणु ऊर्जा कंपनी जिसका नाम था एनर्गो एटम में चल रही एक व्यापक रिश्वतखोरी और धन शोधन योजना का खुलासा किया था। और जांच के अनुसार इस योजना के माध्यम से कथित तौर पर लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का गबन किया गया था। इस जांच में पूरे 15 महीने तक का समय लगा था और जिसमें लगभग 1000 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग और लगभग 70 छापे शामिल थे। हाल ही में गुजरात के किस शहर के संगमरमर को भौगोलिक यानी संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो गुजरात के
संगमरमर को जीआई टैग मिला है वो है गुजरात के अंबाजी में। ये जो आप इमेज देख रहे हो यही है अंबाजी का प्रसिद्ध मंदिर और ये है अंबाजी का संगमरमर। यह संगमरमर उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी शहर की खदानों से प्राप्त होता है। और खासियत क्या है इसकी, तो यह अपनी दूधिया सफ़ेदी, असाधारण चमक और उच्च स्थायित्व के लिए जाना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो अंबाजी की संगमरमर की खदानें हैं वो तकरीबन 1200 से 1500 साल पुरानी है और इस संगमरमर का उपयोग माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जिन मंदिर और हाल ही में बने अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में भी किया गया था। सीनियर वुमेन इंटरजोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किस जोन ने जीता है? तो दोस्तों हाल ही में आपको पता ही होगा कि नागालैंड में सीनियर वुमेन इंटरजोनल T20 ट्रॉफी 2025 का आयोजन हुआ था जिसमें फाइनल में जीत हुई है वेस्ट जोन की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो यह टूर्नामेंट 4 से 14 नवंबर 2025 तक नागालैंड में आयोजित किया गया था। वेस्ट जोन ने फाइनल में नॉर्थ जोन को 25 रनों से हराकर यह खिताब जीता था। वेस्ट जोन के लिए यह पहला इंटरजोनल T20 खिताब था। इससे पहले यह टीम 2 बार उपविजेता रह चुकी थी। अगर पूरी मैच की प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो वेस्ट जोन की हुमेरा काजी ने फाइनल में 44 गेंदों में 58 रन की शानदार पारी खेली और वो बन गई थी प्लेयर ऑफ द मैच। और अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज की तो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली किरण नवगिरे जो कि वेस्ट जोन की है वो बनी थी प्लेयर ऑफ द सीरीज। ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये जो राइफल प्रतियोगिता हुई थी इसमें भारत को कुल पदक मिले हैं 13। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो यह प्रतियोगिता 6 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक चली थी और ये हुई थी मिस्र के कोहिरा में और वहाँ पे इजिप्ट इंटरनेशनल ओलंपिक सिटी में इसका आयोजन हुआ था। पहले नंबर की अगर बात करें तो उस पर रहा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दूसरे नंबर पे था रिपब्लिक ऑफ कोरिया और भारत का इसमें नंबर था तीसरा। तो आपको ये याद रखना है कि भारत का इसमें कौन सा नंबर आया है, तो आया है तीसरा। और अगर पदक की बात करें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 12 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य के साथ कुल 21 पदक। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करें तो 7 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य के साथ टोटल 14 पदक। और अगर भारत की बात करें तो 3 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 13 पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। तो आपको ये नंबरिंग भी याद रखना है कि पहले नंबर पे कौन था, चाइना, दूसरे पे कोरिया, तीसरे पे भारत। और अगर पदक की बात करें कि भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं तो 3 और भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं तो 13। तो इसमें से इतने क्वेश्चन आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये जो राज्य है जिसने भारत में पहली बार प्लास्टिक अवशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 शुरू किया है और ये है पंजाब। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही आपने हमारे ही अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि भारत नेट योजना को पूरे भारत में लागू करने वाला पहला राज्य भी पंजाब ही था। अगर प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 की बात करें तो पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 का आयोजन किया है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपनी तरीके से भारत की बहुत ही पहली बार यानी कि पहली पहल है। और इसे पंजाब के 6 शहरों कौन कौन से, मोहाली, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जिसे हमने काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है।
अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। आज का पहला सवाल, 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन और प्रधान मुख्य आयुक्तों का कॉन्क्लेव 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? भारत के पहले नदी फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? और आज का आखिरी क्वेश्चन, ऑपरेशन मिडास किस देश से संबंधित एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी ऑपरेशन है? दोस्तों, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अगर आप ये वीडियो डेली देखते हो और चैनल को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप निश्चित कामयाब होगे, क्योंकि एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।